हाँ जी। सतयुग में 5 तत्व। सतयुग का पाठ कब शुरू हुआ? सतयुग का पाठ कब शुरू होगा? सतयुग में पाठ सदगुरु को थोड़ा ही होता है। सतयुग का पाठ कब शुरू होगा? सतयुग का पाठ कब शुरू होगा? कब होगा? जब सत्य होगा तभी सदगुरु का पाठ होगा। अभी दुनिया में सत्य है कि असत्य है? हैं? सारी दुनिया में अभी झूठ ही झूठ है कि सत्य भी है किसी में? हैं? सब में झूठ ही झूठ। असंख्य चोर आराम खोर, सब आ जाते उसमें। तो सारी दुनिया झूठी तो सदगुरु नदारद। फिर कहीं से तो शुरुआत होगी। सत्य की शुरुआत करने वाला कोई तो होगा, निमित्त बनेगा कोई, या नहीं बनेगा? जो निमित्त बनेगा वहीं से सदगुरु का पाठ शुरू हो जाएगा। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। और उलट बांसी चला दे। जैसे नीचे उतरने का काम करते हैं ऐसे ऊपर चढ़ने का काम शुरू कर दे। और असुर से देवता बन जाते हैं। हाँ जी। हवा आकाश गंगा बहुत मीठा होता है और पाताल की गंगा भी मीठा होता है, लेकिन जो बीच में गंगा होता है ना तो वो कचरा होता है। ऐसा क्यों हो? हर एक मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं और गंगा की भी 3 अवस्थाएं, सत, रज और तम। इनको गंगा 3 प्रकार की बताई दी है। तामसी को पाताल लोक में दिखाई दिया, सात्विक गंगा को सतयुग में दिखाई दिया, और रजो प्रधान गंगा तो अभी है। और कार्तिक का पैरों में चौथा किसके? कार्तिक, हाँ क्या? चौथा किसके? कार्तिक का पैरों में चौथा किसके? कार्तिक का पैर में जूता किसे दिखा? कार्तिक को पैर में जूता दिखाया। जूता दिखाया तो किसलिए? अरे कांटा लगता है तो जूता नहीं पहनेगा। अरे कार्तिक जो है वो मूंछ वाला मनुष्य है या देवता है या राक्षस है? क्या है? मनुष्य है ना। तो जो मनुष्य होते हैं उनको कांटों से बचना होता है कि नहीं बचना होता है? हाँ, तो जूता पहनेगा। गणेश है, गणेश को दाढ़ी मूछ नहीं है। गणेश देवताओं में सब प्रथम पूज्य, तो उसको जूते की दरकार है? उसको कांटे लगते ही नहीं। देवताओं को कांटे लगते हैं, दुख देने वाले होते हैं, होते ही नहीं, तो जूते की दरकार ही नहीं है। वो अवस्था है। ये संगम युग की अवस्थाएं दिखाई है कि संगम युग में एक ही आत्मा
कैसे गणेश का पार्ट बजाती है, कैसे इंद्र का पार्ट बजाती है, कैसे क्या क्या पार्ट बजाती है, कर्ण का पार्ट कैसे बजाती है। और कमाल है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो 40 वर्ष जब पूरा होगा तो कोई तो पहला होगा जो सतो प्रधान बनेगा, होगा या नहीं होगा? जो पहला नंबर होगा वही सदगुरु हो गया। टाइम भी निश्चित कर दिया, बाबा ने तो मुरली में ही टाइम बता दिया। 40 वर्ष कब से? 76 से 40 वर्ष ऐड कर दो। और हाँ, बाबा तो सर्वव्यापी नहीं है, बाबा तो सर्वव्यापी नहीं है, एकव्यापी है। तो बाबा शिव बाबा रात 9 बजे तो बोलते हैं ना सो जा, तो जब आप सो जाते हैं कैसे शिव बाबा तो समझा? इन सबके कान छोटे छोटे हैं, हमारे ही नहीं है। सम्राट में एक व्यक्ति है, तो बाबा जब 8-9 बजे सो जाते हैं, बाबा एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं। सर्वव्यापी नहीं। बाबा जब सो जाते हैं तो वो फिर करना काम। तुम बाबा किसे समझती हो? सोने वाला बाबा कौन और जागती ज्योति बाबा कौन है? जो साकार है वो सोने वाला है, और जो साकार में प्रवेश होता है वो सदा जागती ज्योति है। तो इसका मतलब आपने सदा जागती ज्योति को नहीं समझा, आपने साकार को बाबा समझ लिया, इसलिए पूछने की गलती हो गई। और और धीरे धीरे बोलो। माया नीचे गिराती है, कारण नहीं मालूम, इसलिए नीचे गिराती है कि पूर्व जन्मों का जो पाप कर्म है वो संगम युग में रील के रूप में घूमता है क्या? और वो पाप कर्म जब हमारे रील में आते हैं तो हमारी अवस्था नीचे गिरती है। कोई तो निमित्त होंगे 63 जन्मों में हमारी रील को आगे बढ़ाने वाले, नीचे गिराने वाले, तो वो हमारी रील में आ जाते हैं, हमारी अवस्था नीचे गिरती है। उस अवस्था को सुधारने के लिए हम बाबा को याद करेंगे तो फिर अवस्था सुधर जाएगी। 63 जन्मों में हमने बाबा को छोड़ा है क्या? बाबा को छोड़ा और मायावियों को पकड़ा है, तो वो मायावी हमारा पीछा करते हैं संगम युग में और हमारी अवस्था को खराब कर देते हैं। तो क्या करना है? बाबा को याद करेंगे तो बार बार जब याद करेंगे तो पीछा छोड़ देगा। आत्मा है, इसकी स्थापना हो रहा है ना, निरंतर टाइम जा रहा है। वो है कि चला गया? हाँ, तो कौन है फिर? ये जो दिखाया है वो अविनाशी मम्मा बाबा है या विनाशी मम्मा बाबा है? नहीं, ये तो इसलिए दिखाया गया है
कि उस समय वो अविनाशी मौजूद नहीं था जिस समय ये चित्र बना था। इसका मतलब ये वो हैं जो सदा काल रहते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिन्हें कहा जाता है जगत पिता और जगदम्बा। उनकी बात है। और हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हाँ, हरि हरि माने क्या? उन्होंने हरि कहा जाता है कृष्ण को। जो भक्ति मार्ग वाले हैं उन्होंने कृष्ण को भगवान समझ लिया, इसलिए भगवान समझ करके उसको कहते हैं ओम। वही प्रथम रूप है ओम का। आ उ मा, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शंकर है। तब वही हरि जो ओम का रूप है, स्थापना पालना और विनाश का निमित्त है, वही तत् माने वही, सत्य माने सत्य, वही सत्य है। अब हरि सत्य है या हरि को हरि बनाने वाला शिव बाबा सत्य है? शिव बाबा सत्य है, वो भक्त लोग भूले हुए हैं, इसलिए ऐसा गड़बड़ बोलते हैं। हरिओम तत्सत, ये झूठी बात है। कृष्ण सत्य नहीं है, कृष्ण तो रचना है, रचना रची जाती है। घड़ा रचना है, घड़ा पहले था कि मिट्टी था? मिट्टी था, नहीं था। बाद में घड़ा हुआ, तो कभी है कभी नहीं है, वो है असत्य। रचना है असत्य और रचयिता है सत्य। उन्होंने कृष्ण को रचना को सत्य बताई दिया, ये रंग बात। और महाभारत में दिखाया कि श्री कृष्ण गीता सुनाए। महाभारत में दिखाया है कि कृष्ण ने गीता सुनाए। कृष्ण ने मनुष्यों ने बनाई गीता। और महाभारत में दिखाया कि कृष्ण ने गीता सुनाई। महाभारत में दिखाया कि कृष्ण ने गीता सुनाई। हाँ, वो तो झूठ है। अभी परमात्मा ने जो सच सुनाए उनका रूप कहाँ है? कोई भी धर्मपिता आकर के कोई ग्रंथ पढ़ करके सुनाता है या लिखता है या ओरली बोलता है, हैं? क्या क्राइस्ट ने बाइबल सुनाई या बाइबल लिखी? नहीं, मुख से डायरेक्ट बोला। ऐसे ही भगवान भी आकर के मुख से डायरेक्ट बोलता है। भक्ति मार्ग में उसे व्यास भगवान बोल दिया कि व्यास भगवान ने बोला और गणेश ने लिखा। क्या किसने लिखा? व्यास भगवान ने बोला और गणेश ने लिखा, जो प्रथम पूज्य। वास्तव में लिखा पट्टी का काम करने वाला वो ज़्यादा बुद्धिमान है या जिसने बोला वो ज़्यादा बुद्धिमान? जिसने बोला वो ज़्यादा बुद्धिमान। बुद्धिमानों क्या बाप है। और पहले बात नाम सुना कि वैष्णव देवी को ब्रह्मा आदि ब्रह्मा बोला है। उसको वैष्णवी देवी आदि ब्रह्मा बोला है। तो अच्छा रुको, पहला ब्राह्मण कौन? पहला ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण का अर्थ क्या?
जो ब्रह्मा का पुत्र सो ब्राह्मण। तो कौन पहला ब्रह्मा? अरे जगदम्बा ही आदि ब्रह्मा हुई ना, जगदम्बा आदि ब्राह्मण नहीं है। अगर ब्राह्मण है तो पूछा जाएगा उसका रचयिता ब्रह्मा कौन? नहीं, वो आदि माता है, पिता नहीं है। क्योंकि पिता बीज होता है, बीज सूक्ष्म होता है, ज्ञान सूक्ष्म होता है। ज्ञान का जो आधार है, बीज का जो आधार है धरणी, वो साकार होती है, स्थूल होती है। तो ब्रह्म है आधार और प्रजापिता है सूक्ष्म, बीज है सारी सृष्टि का। और मधुबन में रहते हैं बुरी बुरी माता है, इसका दांत भी नहीं है, तो जो फल फल देते नहीं खा पाते, तो क्या खाएंगे? करो, लंबे कान करो। क्या हाथ हिला रहे ऐसे ऐसे हैं? हाँ, जरा जोर से रिपीट करो। खाना वाना खाया है तो दांत बिल्कुल नहीं रहता है, दांत नहीं होता है, जो नानी के पेट फोड़ तोड़ देते हैं, कैसे खा पाएंगे? लगता है माता घर में लड़ाई लड़ाई नहीं लड़ती है। हाँ, आप बताओ। बूढ़ी माताएं जब मधुबन में रहते हैं, बूढ़ी माताएं जो मधुबन में रहती हैं, इसका दांत नहीं है, उनको दांत नहीं है, तो फल टल कैसे खा पाएंगे? फल कैसे खा पाएंगे? हाँ, पहले तो खुशी का भोजन खाना चाहिए। जिन माताओं के मुंह में दांत नहीं होते और वो हंसती हैं तो कितना मजा आता है, कितना बड़ा खुशी का भोजन हो गया। और जिसको खुशी का भोजन मिलता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, पेट भर गया। और मार्ग में जगन्नाथ की मासी, किसी के दांतों में दर्द हो जाए तो क्या करता है? रोटी खाता है, या रोटी को टुकड़ा टुकड़ा करके गरम गरम दाल में डाल लेता है। हाँ, लपसी बन जाती है, हवा हवा खा जाते हैं। ऐसे ही खा जाओ। और हाँ, जगन्नाथ की मासी गुंडिचा रानी है। ज्ञान मार्ग में जगन्नाथ की मासी कौन है? भक्ति मार्ग में जगन्नाथ की मासी कौन है? जगन्नाथ की माता कौन है? मासी। अरे, जगन्नाथ की माता नहीं पता है? मासी हैं? बेहद की माता, माता और बहन। बहन कौन है? बहन तो सुभद्रा दिखाई है ना। मौसी, मौसी हैं? माया मौसी है ना। हाँ, और हाँ, जो मुझे भगवान से प्यारे होते हैं, क्यों परीक्षा आता है बाबा? मधुबन में माया क्यों आती है? जो भगवान के प्यारे बच्चे होते हैं उनको माया क्यों आती है? नंबरवार प्यारे होते हैं कि सब अव्वल नंबर के प्यारे होते हैं, तो माया जरूर आएगी। जो नंबरवार प्यारे बच्चे हैं वो कुछ न कुछ है श्रीमत के बरखिलाफ काम करेंगे या नहीं करेंगे? नंबरवार श्रीमत के बरखिलाफ काम भी करेंगे
और बाबा का डायरेक्शन है। जो बच्चे माया के वो वशीभूत होते हैं वो कौन होते हैं? जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं। उनको ए माया बेटी तुम खूब पतकाओ ताकि मेरे बच्चे बन जाएं। और मुझे जो रथ यात्रा होता है रथ के ऊपर चढ़ के जगन्नाथ को छू नहीं सकते कि रथ के ऊपर चढ़ के जगन्नाथ को छू नहीं सकते। छू नहीं सकते। हाँ पहले होता था ये तो भक्ति मार्ग की बात हुई। भक्ति मार्ग का बेहद रथ किसे कहा जाता है? रथ माने शरीर, और शरीर के ऊपर चढ़ने का मतलब क्या हुआ? शरीर जो है वो ऊंचे से ऊंचा धनुष है, पुरुषार्थ रूपी धनुष है, या नीचा धनुष है? शिव का धनुष है, उसके ऊपर कोई चढ़ पाएगा? फिर इसीलिए भक्ति मार्ग में ऐसा दिखाते हैं कि रथ के ऊपर चढ़ करके जगन्नाथ को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। अगर जगन्नाथ को स्पर्श कर रहे तो उनके बराबर ही हो गया। और पहले सतो प्रधान स्टेज थी कि पहले तमो प्रधान स्टेज थी? पहले भक्ति सतो प्रधान थी या तमो प्रधान थी? तय पहले भक्ति सतो प्रधान थी। और मनसा, जो मन से काम करे सो मनसा। संगम युग में मनसा देवी किसका का पार्ट? मनसा से जो काम करे सो मनसा देवी। जो वाचा से काम करे वो जीव निकालने वाली वाचा देवी, वाक देवी। जो कहा जाता है जगदम्बा सरस्वती, तो सरस्वती वाक देवी है कि मनसा देवी है? वाक देवी है। जो मनसा देवी है वो मन से काम लेगी, सोच विचार के काम लेगी, या बोल बोल का काम करेगी? मनसा से काम करती है। मनसा ऊंची या वाचा ऊंची? ज़्यादा पावर किस में है? मनसा में है। तो जो मनसा से काम करती है वो छोटी मम्मी, और जो वाचा से काम करती है वो बड़ी मम्मी। और जो बाबा का बच्चे बनते हैं, तो बाबा का बच्चे हैं, वो जब पर नहीं चलता है, बाबा को उनको डायरेक्ट समझाने वाले बनाते माया को पूरा। बाबा प्यार का सागर है कि मार का सागर है? बाबा प्यार का सागर है या नहीं? जब प्यार का सागर तो प्यार का सागर का ही पार्ट बजाएगा। बाबा के अंदर के प्यार और बाबा के बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है या नहीं है? हैं? हर बच्चा ये समझे कि मेरा बाबा, तो कैसे होगा? बीच में माया को रखा हुआ है। अगर बच्चे गड़बड़ करते हैं तो माया उनसे एक्शन ले, बाबा डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता है। और
समुद्र का आवाज समुद्र को सुनाई नहीं देता। समुद्र की आवाज पूरे जो सागर है, सागर की आवाज मंदिर में सुनाई नहीं दे रहा। मंदिर कलाश मंदिर से सुनाई नहीं देता, सुनाई देता था, नहीं देता। समंदर की आवाज मंदिर में सुनाई नहीं देती है। हाँ, पहले सुनाई देता था, अभी नहीं सुनाई दे रहा। पहले सुनाई देता था, पहले सुनाई देता था और अब हाँ जो सागर है पहले छोटा रूप था कि बड़ा रूप था? है पहले बड़ा रूप था और अब छोटा रूप है। तो जब छोटा रूप है तो उसमें ज़्यादा पानी है, या बड़ा रूप था तब ज़्यादा पानी था? है जो भरा हुआ गागर होती है उसमें ज़्यादा पानी होता है, या खाली गागर होती है उसमें ज़्यादा पानी होता है? खाली गगरी ज़्यादा अच्छा लगती है, ज़्यादा अच्छा लगती है तो ज़्यादा आवाज़ करती है। ये तामसी स्टेज की बात है। और बाबा, काली माँ का रंग काला किसलिए है? काली माँ का रंग काला किसलिए? काली माँ का रंग दिखाने के लिए। बाबा कहते इतनी काली थोड़े ही है। जो काली माँ का पार्ट है, वास्तव में जो काली माँ का पार्ट बजाने वाला निमित्त है, चोला है, वो काला होता है या गोरा होता है? वो तो गोरा होता है। तो काली तो है नहीं, फिर काली माँ नाम क्यों दिया है? वो आत्मा का पार्ट दिखाया है या शरीर का दिखाया है? आत्मा का पार्ट दिखाया है कि वो आत्मा कलयुग के अंत में आकर के तामसी बन जाती है, इसलिए काली दिखाई है। हाँ, मिनी मधुबन को, हाँ, जो बच्चे उस समय उनके पास नहीं आते, उसका अवस्था क्या हुआ? वो सूर्यवंश में आ जाएंगे। और अरे उधर तो कान लंबे करके सुनो थोड़ा। हाँ, चंद्रमा हाँ 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 हाँ, मामा उसे कहा जाता है जो माँ का भाई होता है। और हमारी माँ कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा हमारी माँ है, और हमारी माँ का बड़ा भाई कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो इसलिए मामा कहा जाता है। सारी दुनिया का हर बात का बीज कहाँ पड़ता है? संगम युग में। और है क्या कहा? ब्रह्मा गंगा। ब्रह्मा गंगा किसको कहा जाता है? ब्रह्मा गंगा नहीं है, ब्रह्मा से विष्णु बनता है। गंगा कहाँ का है? गंगा को तो धारण किया जाता है। कैसे धारण करते हैं? आवाहन करते हैं, तब धारण करते हैं कि स्वतः धारण हो जाता है? चंद्रमा स्वतः धारण होता है और गंगा आवाहन करने से धारण होती है। और
बाबा को किस रूप में याद करें? शिव बाबा को किस रूप में याद करें? शिव बाबा को किस रूप में याद करें? किस रूप में याद करें? अरे शिव किसका नाम है? शिव किसका नाम है? बिंदी का नाम शिव है और बाबा साकार का नाम है। दोनों नाम मिला दिए आपने, शिव बाबा। तो बिंदी को और साकार को मिला दो। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? तो हमारी याद भी कैसी होनी चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग की याद है। हम निराकार और साकार दोनों के मेल को याद करते हैं। गणेश का तो पूजा होता है, इसकी गणेश का पूजा होता है। गणेश की पूजा होती है। ऐसे एक नाम है वरदा गणेश, वरदा गणेश। उसका क्या पूजा होता है? ये लोग भी पूजा पाते हैं। वो एक वधु गणेश के रूप में पाते हैं और वरदा गणेश के रूप में पाते हैं और गणेश के रूप में गणेश तीन रूप में पूजा पाते हैं। एक वरदा गणेश, वधु गणेश और गणेश। ये क्या है? इन शब्दों का अर्थ तो बताओ। हाँ। क्या आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगी? बाबा स्लो करेंगे, स्लो करेंगे। ये आवाज जो है कान में पर्दा, ये आवाज पकड़ रहा है, आवाज नहीं लोगों को सुनाई पड़ती। स्लो करेंगे। आप बैठ जाओ आगे। हाँ जी, ये ब्रह्मा कुमारी पहले ब्रह्मा कुमारी थी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी तो नहीं थी, है ना? और वो ब्रह्मा कुमारी ने पाकिस्तान में जाकर के मुसलमान से शादी कर ली। चलो, उसने तो पाकिस्तान में जाकर के शादी कर ली। कुछ ब्रह्मा कुमारियां ऐसी भी तो हैं जो पाकिस्तान में तो नहीं गई, हिंदुस्तान में ही रही, ब्रह्मा कुमारी बन करके रही, सफेद साड़ी वाली। लेकिन बाबा कहते हैं विकार में जाना माना शादी। और जिसके साथ विकार में गई वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है द्वापर युग से। तो पाकिस्तानी हो गई या नहीं हो गई? मुसलमानी नहीं हो गई कि नहीं? वो भी हो गई। स्थान से कनेक्शन नहीं है, पार्ट से कनेक्शन है। और जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ जगत जगत का नाथ जगन्नाथ, तो उसके बारे में बाद में बोलेंगे। अभी प्रश्न है, हम लोग का जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो तो जगन्नाथ बनेंगे। बन कहाँ गए अभी? वो बनेंगे। हाँ, वो तो बनेंगे बनेंगे। तो जगन्नाथ, वो भी जगन्नाथ तो हुए होंगे, जगन्नाथ हो जाएंगे। हाँ, अभी एक प्रश्न रहा ये, वो जगन्नाथ को आज क्या हुआ? पेपर में भाषण हो गया थे, पेपर में निकल गया, आज का पेपर में निकला। आज जगन्नाथ जी का आज घोष यात्रा है, ओडिशा में जगन्नाथ जी का आज घोष यात्रा है। घोष यात्रा आज के दिन में पेपर में निकला हुआ। ये प्रश्न, पहला प्रश्न था, उसको कोई छू नहीं पाएंगे, जगन्नाथ जी को कोई छू नहीं पाएंगे रथ पर जाकर, छू नहीं सकेंगे। हाँ, तो आपने उत्तर दिया, प्रजापिता ने उत्तर दिए कि वो सत्य प्रधान से तम प्रधान बन गए, इसलिए उसको छूने के लिए मना हो गया। अरे छू पाते हैं बुद्धि से, बुद्धि से छूते हैं कि शरीर से छूते हैं? तो शरीर से छूते, शरीर से छूते हैं। और भक्ति मार्ग में शरीर से छूने की ही बात है कि बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा स्पर्श कर लेती है। अगर मन बुद्धि रूपी आत्मा स्पर्श कर ले
तो जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए, वो तो फिर वो ही हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट प्रश्न होता है, हाँ। आज हम लोग का यहाँ भी निकल गया ये प्रजापिता बड़ी आत्मा जो जगन्नाथ बनेंगे उसकी भी छूने के लिए मना कर जाएगा। हाँ, आज भी ये निकल गया यहाँ पर, सब नहीं छू सकेंगे। छूने के लिए मना कर जाएगा। तो अभी मेरा बात ये रहा, वो जो प्रजापिता बड़ी आत्मा वो तो दिन तो तीन तम प्रधान से स्वतः प्रधान बनते हैं। हाँ। उधर वो जगन्नाथ जी स्वतः प्रधान से तम प्रधान बने तो उसको छूने के लिए मना कर दिएगा। हाँ। यहाँ पर तो ये तम प्रधान से स्वतः प्रधान बनते हैं। नहीं, हाँ, इसको क्या छूने के लिए मना क्या हुआ आज? नहीं, जो बीमार पड़ता है वो तमो प्रधान होता है या सतो प्रधान होता है? वो तमो प्रधान है। तमो प्रधान है। तो जब बीमार हुआ तब ये डायरेक्शन निकला या पहले से निकला? आपकी बुद्धि का फेर हो गया। आपने ये नहीं जाना कि ये डायरेक्शन कब निकला। ये डायरेक्शन तब निकला जब हॉस्पिटल में आईसीयू में महीने 2 महीने पड़ा रहना पड़ा बेहोश होकर, तब ये डायरेक्शन निकला। इसका अर्थ ये हम मान लेंगे कि भविष्य में ठीक इस डायरेक्शन को उल्टा किया जाएगा। वो तो आत्मिक स्थिति के आधार पर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। सतो प्रधान से तमो प्रधान और तमो प्रधान से सतो प्रधान। उतरने में देर लगती है या चढ़ने में देर लगती है? नहीं, उतरने में 2500 साल लगते हैं और चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। शिव बाबा आया और 1 सेकंड में सदगति हो जाती है, इसलिए ऐसा है। और हद में ब्राह्मण परिवार में बेहद में कैसे भूकंप हुआ? एक दूसरे होता है। क्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में भूकंप आया और ब्रॉड ड्रामा में जो बाहरी दुनिया है उसमें भी भूकंप आया। वो जो भूकंप आया वो आंध्रा और उड़ीसा के किनारे आया ना। यहाँ भी ऐसे ही है, आंध्रा और उड़ीसा में भूकंप बहुत आते हैं। लेकिन इस भूकंप की ये विशेषता थी कि आया तो, लेकिन उड़ीसा में और आंध्रा में उस भूकंप का कोई असर नहीं हुआ। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भूकंप तो आया, लेकिन जो सागर के किनारे आंध्रा के लोग हैं, भले अज्ञान के अंधे हैं, लंगड़े नहीं हैं, अपवित्रता के, रुद्रमाला के मणके नहीं हैं, क्या है? अज्ञान के अंधे, क्योंकि भाषा दूसरी है। इसलिए वो बाबा के नजदीक हैं। दिल से नजदीक हैं या दूर हैं? दिल से नजदीक है। इसलिए भूकंप ने असर नहीं किया और करता भी नहीं है। और ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है और बाद में तो श्राप निकल गया ना, हमेशा थोड़ा ही रहा। श्राप जो है वो पति ने बाद में श्राप से मुक्त करा दिया ना, वो बात तो भूल गए आप। लेकिन ब्रह्मा की तो अंत तक भी पूजा नहीं होती है, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाते हैं, अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, उन्होंने ब्रह्मा का नाम डुबो दिया
ब्रह्मा का नाम बाला नहीं किया, ऐसे कर्म किए जिससे ब्रह्मा का नाम संसार में डूब गया, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। मुसलमान में जो शिया और सुन्नी है, वो ब्राह्मण परिवार में शिया और सुन्नी कौन है? ओहो, इतनी सी बात नहीं जानते। जो जैनियों में दिगंबर और श्वेतांबर हैं, वो ही ब्राह्मणों की दुनिया में शिया और सुन्नी है। दिगंबर माने क्या? अरे जिनकी दिशाएं ही अंबर माने कपड़े हैं, वो कपड़े अलग से नहीं पहनते, दिशाएं ही उनके अंबर हैं, अर्थात नंगे रहते हैं, नागा बाबा हैं। उनकी मूर्तियां नंगी हैं या कपड़े पहने हुए हैं? दिगंबरों की नंगी हैं, ये भी नंगे हैं। रुद्रगण ये क्या है? इनके कर्मों से इनके सारे अंग दिखाई पड़ते हैं, ये क्या करते हैं, और वो कपड़े पहने रहते हैं। कौन? श्वेतांबर। माने बाबा ने बोला इस ब्राह्मण परिवार में कभी भी कोई की किसी प्रकार की बात छुपी हुई नहीं रहेगी, सब की सब बातें संसार के सामने क्लियर हो जाएंगी। तो नंगे हो जाएंगे या कपड़े पहन के रहेंगे, पर्दे में रहेंगे? है? तो ये दो प्रकार के हैं ब्राह्मण, एक तो नंगे हैं और दूसरे कपड़े पहन के रहते हैं। और जीवन मुक्ति होता है, एक सेकंड में आपकी स्थिति में जीवन मुक्ति कैसे होता है? अरे ये प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस करते करते आदमी प्रैक्टिस में 1 सेकंड तक ला सकता है ना। किसी को ज्योति बिंदु रूप में टिकने में आधा घंटा लग सकता है, कोई को 1 घंटा लग सकता है, कोई को प्रैक्टिस करते 1 घंटे से आधा घंटा से 15 मिनट, 15 मिनट से 1 मिनट, और 1 मिनट से सिर्फ 1 सेकंड रह गया। अभी 1 सेकंड में स्टार, कुछ नहीं याद, स्टार ही याद है, कोई संकल्प नहीं। अभी कर्मेंद्रियों में कर्म कर रहा है, साकार हो गया। अभी न स्टार रूप में है, न कर्मेंद्रियों से कर्म करने की स्टेज में है, अभी आकारी हो गया। आकारी माने मनन चिंतन मंथन वाला हो गया। उस स्टेज में भी न साकार याद रहता है न निराकार याद रहता है, मंथन चलता है, नई दुनिया का मंथन चलता है, सर्विस के प्लानिंग का मंथन चलता है, दूसरी आत्माओं का और अपना कैसे कल्याण हो, यही मंथन चलता है। दुनिया भूल जाती है भगवान का जो असली रूप है निराकार ज्योति बिंदु, वो भी भूल जाता है। लेकिन निराकार के नजदीक है, क्योंकि निराकार स्वरूप जो है सूक्ष्म है। अगर बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी तो मनन चिंतन मंथन भी नहीं कर सकती। साकारी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन नहीं होगा, निराकार की ओर अग्रसर होगी तभी मंथन चिंतन होगा। और कौन सुनेंगे? कौन? सुनेंगे, लेकिन उस टाइम से धारण नहीं कर पाएंगे। 26 तक 2026 तक धारण नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि वातावरण ज़्यादा भयंकर होगा ना, तो भयंकर वातावरण में भयंकर आत्माएं आएंगी या देव आत्माएं आएंगी सुनने के लिए? भयंकर आत्माएं होंगी। हाँ। और हाथ उठाओ। हाँ, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला कैसे? विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला कैसे? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला? ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, वो तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लेकिन विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला वो भी दिखाते हैं। ये ज्ञान मार्ग में कैसे संभव हुआ? यज्ञ के आदि में शिव बाप जब आते हैं तो वैष्णवी आत्माएं पहले प्रत्यक्ष होती हैं या ब्रह्मा पहले होता है? कौन होता है? हैं? हैं? वैष्णवी आत्मा होती है, क्योंकि एकदम सृष्टि की आदि में ब्रह्मा नहीं था, पहले विष्णु था। तो जो आदि में सो अंत में, सृष्टि के अंत में भी वो विष्णु रहता है। विष्णु कौन? जगत पिता और जगदम्बा, ये दो आत्माओं की बात है। दोनों यज्ञ के आदि में थे और उनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने ये निश्चय किया कि मैं ब्रह्मा हूँ। जब निश्चय किया 100%, तब संसार में ये बात घोषित हो गई, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा को अपने स्वरूप का बोध नहीं था पूरा, बाद में बोध हुआ। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला सन 47 में। उसके बाद ब्रह्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान में वो विष्णु वाली आत्मा जो यज्ञ के आदि में थी, वो दोबारा जन्म लेकर के ज्ञान में आती है और ब्रह्मा से वो फिर विष्णु बनते हैं। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला सन 47 में। सन 47 से सन 68 तक ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के साथ साथ वो विष्णु जो जगत पिता और जगदम्बा हैं वो फिर प्रत्यक्ष हो जाते हैं और 76 में सबके सामने आ जाते। तो विष्णु निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, विष्णु नाभि से ब्रह्मा, ये चक्र चलता ही रहता है। और बाबा जो पत्नी माता किसी बात के बच्चे नहीं हो सकती, जो पत्नी माता है ना उसी बात बच्चे से सी बात के बच्चे नहीं हो सकते क्या? बाबा की कोई चीज नहीं कर सकते क्या? पत्नी माता है। बांधेली माता है ना, बांधेली माता शिव बाबा के बच्चे नहीं बन सकते। अरे बांधेली माताएं बाबा के बच्चे नहीं होंगे तो कौन होंगे? उनको बांधेली माताओं को शिव बाबा ज्यादा याद रहता है या दूसरों को शिव बाबा ज्यादा याद रहता है? हैं? जो ज्यादा याद करता है वो बाबा का बच्चा, या जो कम याद करता है वो बाबा का बच्चा है? जो ज्यादा याद करता है वो पहले बाबा का बच्चा। उल्टी बात क्यों करते? हाँ, बाबा मेरे पास जो मेरे से बाबा का हो जाए ये नहीं हुआ। बाबा हाँ, हाँ, मेरे पास जो
संकल्प करेंगे तो हो जाएगा। बहुत अच्छा संकल्प कर रहे हैं, रात दिन यही तो अच्छा संकल्प है कि ऐसा हो जाए तो हो जाएगा, बाबा तो किसी नहीं बने। बन जाएगा। बाबा ने कहा तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो आप काहे के लिए नेगेटिव संकल्प कर रहे हैं? आपको नेगेटिव पैदा होता है इसलिए ना हो जाता है। आप बाबा की बात को दुलराते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, आप कहते हैं ये कैसे हो सकता? तो नेगेटिव संकल्प आपका है या बाप का है? आप ही तो नेगेटिव पैदा कर रहे हैं, तो नेगेटिव हो जाता है। और रथ यात्रा में घूमने के लिए 3 मूर्ति आती है, लेकिन रथ यात्रा में घूमने के लिए 3 मूर्ति आती है, लक्ष्मी की क्यों नहीं साथ में ले जाते? रथ यात्रा होता है, हाँ, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा भाई और 2 भाई और 1 बहन जाते हैं, लक्ष्मी को क्यों नहीं लेते साथ में? वो लक्ष्मी को साथ में क्यों नहीं लेते? साथ में क्यों नहीं लेते? कमाल है। अरे सबका तीनों का रथ अलग अलग है, शरीर रूपी रथ अलग अलग है कि एक ही है, फिर इकट्ठा कैसे लेंगे? हाँ, कृष्ण का अलग है, बलराम का अलग है, सुभद्रा का अलग है। रथ तो तीनों का अलग अलग है ना, कि एक ही रथ में तीनों को लगा देंगे? लक्ष्मी का क्यों नहीं? लक्ष्मी का क्यों नहीं? लक्ष्मी का क्यों नहीं? क्योंकि लक्ष्मी जब आती है तब वो स्वर्ग में आएगी, वहाँ जगत होगा कि श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, और श्रेष्ठ आत्माएं तो देवताएं होते हैं। देवताएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ होंगे, और जगत में तो 500 करोड़ चाहिए। 500 करोड़ होंगे, वहाँ ही तो जगन्नाथ होगा, हैं? और आपको सीताला क्यों कहा जाता है? आपको सीधा क्यों कहा जाता है? मेरे को बुद्धू लोग होते हैं सो मेरे को शिव बाबा कहते हैं। मैं तो शिव बाबा हो ही नहीं सकता। मनुष्य भगवान हो सकता है क्या? मनुष्य भगवान हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करे। मननात् मनुष्य, मनन चिंतन मंथन करने वाला, मन का उपयोग करने वाला मनुष्य होता है कि भगवान होता है? भगवान मनुष्य होता है कि सोचने समझने वाला, सोच समझ करके काम करने वाला भगवान कहा जाता है। अरे भगवान कोई काम करेगा तो सोच समझ के करेगा, ये करूं या ना करूं, करेगा? नहीं करेगा, वो तो त्रिकालदर्शी है। तो मेरे को जो शिव बाबा कहते हैं वो तो महाबुद्धू है। आज से मेरे को कोई नहीं कहना। हाँ, इनके कान भी बड़े बड़े हो गए, मुंह भी बड़ा बड़ा हो गया। क्या कह रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। श्लोक बोल रहे, ये बात ठीक है। हर एक ग्रंथ के श्लोक याद कर लो, एक एक श्लोक बोलते जाओ, बाबा से पूछते जाओ। ये सबसे बढ़िया तरीका बोलने का। लोग समझेंगे बड़ा भारी विद्वान पंडित आचार्य आया होगा। हैं? हाँ, कोई का भी श्लोक है, आप अपना प्रश्न करिए, श्लोक की बात छोड़िए। अब अर्थ तो गीता में ही लिखा हुआ है। जिस गीता में से आपने ये श्लोक लिया उसमें अर्थ नहीं लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वेद की बात आप पूछिए ना, क्या बात है? पहले अर्थ तो बताओ। पहले श्लोक का अर्थ बताओ, तब बेहद पकड़ा जाए। हैं? हाँ और क्या है? हाँ हाँ, ओम में आ पहले नहीं है। आ ओ मा, तो पहला अक्षर आ है ना, इसलिए ब्रह्मा भी है। हाँ, अच्छा पढ़ लो अच्छी तरह से, फिर उसके बाद पूछना। हाँ, ओम शांति।